तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह. Peace, praise and thanks be to Allah subhanahu wa ta'ala, and peace and blessings be upon the messenger sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. O Rabb, Rabbish rahli sadri, widen my chest, make easy my task, and remove the knot from my tongue so that others may understand. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। तो आज हम दूसरा दर्स स्टार्ट करेंगे टू लर्निंग अरबिक. कल हमने पहला दर्स किया था, सो टुडे विल स्टार्ट द सेकंड लेसन, एंड यस्टरडे वी डिड द फर्स्ट लेसन इन द बुक अल अरबियतु बैना यदैक. We'll quickly revise what we covered yesterday, the key new words, the key new phrases, and then we will continue with today's lesson inshallah. तो पहले हम कल के जो नए लफ्ज हैं और जो नए सेंटेंसेस हैं उसको दोहराएंगे, फिर हम कंटिन्यू करेंगे आज के लेसन के साथ. तो पहला फ्रेज जो हमने देखा था कल, कैफा हालुका. तो कैफा मतलब हाउ, कैफा हालुका मतलब हाउ आर यू, कैफा सेहतुका मतलब हाउ इज योर हेल्थ, आपकी सेहत कैसी है, दैट वुड बी कैफा सेहतुका. हाउ इज योर वर्क, या आपका काम कैसा है, दैट विल बी कैफा अमलुका. तो कैफा मतलब कि कैसा है, या हाउ. कैफा हालुका मीन्स हाउ इज योर हाल और हाउ आर यू. कैफा हालुका we will use when we talk to a masculine person, that will be kaifa haluka. When we speak to a female, it will be kaifa haluki. Ki is the pronoun which refers to female for the second person. तो अगर हम आदमी से बात कर रहे हैं हम बोलेंगे कैफा हालुका, और अगर हम कोई औरत से बात करेंगे तो हम बोलेंगे कैफा हालुकी. अंती मतलब यू सेकेंड पर्सन. तो अगर मैं बोल रहा हूं यू कम हियर, या मैं बोलता हूं आप यहां आओ, तो अंती हम बोलेंगे जब हम कोई लड़की से बात कर रहे हैं. सो वी विल से अंती व्हेन वी आर स्पीकिंग टू अ फीमेल, एंड वी विल से अंता व्हेन वी आर स्पीकिंग टू अ मेल. एंड यू कैन सी इन दिस पिक्चर द पर्सन ऑन द राइट इज पॉइंटिंग टू द पर्सन ऑन द लेफ्ट, एंड दैट विल बी अंता. तो अंत हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई आदमी से बात करते हैं और हम बोलते हैं आप या तुम, तो हम बोलेंगे अंता. तीसरा चीज जो हमने सीखा, मस्मुका. मस्मुका मतलब व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हेन वी आर स्पीकिंग टू अ मैस्कुलिन पर्सन, या जब हम आदमी से बात करते हैं. एंड व्हेन वी स्पीक टू अ फेमिनिन पर्सन, या हम एक लड़की या औरत से बात करते हैं तो हम बोलते हैं मस्मू की. तो ये सवाल हमने सीखे थे कल, और इसका जवाब क्या होगा जब हम पूछते हैं कैफा हालुका, तो हम, या कैफा हालुकी, तो हम बोलते हैं बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, आई एम विद खैर, या मैं खैरियत के साथ हूं अल्हम्दुलिल्लाह. और मस्मुका, मस्मुकी का आंसर होगा इस्मी, मतलब मेरा इसम, नेम ऑफ माइन, इस्मी. So it will be ismi Khadija, ismi Saqib, ismi Hazik, ismi Adnan. So that will be ismi. कोई डाउट्स या क्वेश्चंस कल के लेसन में? तो एक दो क्वेश्चन मैं पूछूंगा. तो पहला क्वेश्चन है टू सादिया. या सादिया कैफा हालुकी. आप सुन पा रही हो सादिया? बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह. बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन है फुजैल को.
या फुजैल मस्मुक है? मोहम्मद फजैल। इसमी मोहम्मद फुजैल, वेरी गुड। तो ये था अद-दौरुल अव्वल, द फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो अभी हमने ऑल्सो किया था अल हिवारो सानी। तो यहाँ पे क्या देखा था हमने? अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। मिन आइना अंत, मिन आइना अंत का ट्रांसलेशन कौन बता पाएंगे? From where are you? फ्रॉम वेयर आर यू। तो मिन मतलब फ्रॉम, कहां से। आइना मीन्स प्लेस या जगह। सो फ्रॉम विच प्लेस या किस जगह से हो आप। तो अंत जो हमने देखा था यह है अंत, और अंती हम बोलेंगे जब हम कोई लड़की से बात कर रहे हैं। तो मिन आइना अंत मतलब फ्रॉम वेयर आर यू। अना मिन पाकिस्तान, मैं हूं पाकिस्तान से। और अरबी में पा नहीं है, देयर इज नो प इन अरबिक। इफ an Arab has to say pen, he's not used to saying pen, so he will say ben. If an Arab has to say penguin, he's not used to saying per, so he will say penguin. So इसलिए पाकिस्तान जो है, when we say it in Arabic, it will be written and said as Pakistan. हल अंत पाकिस्तानी, are you Pakistani? So Pakistani refers to a person. I am Indian. हल अंत हिंदीयुन, that will be are you Indian? हल अंत पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी refers to a person's nationality, and Pakistan refers to India or a country like India. So are you from India? हल अंत मिनल हिंद, हल अंत Pakistani, or are you Indian? So that's the difference between Pakistan, which is a country, and Pakistani, which will refer to a person. Naam, ana Pakistani. Yes, I am Pakistani. Wama jinsiyatuka anta? And what is your nationality? जिनसियतुका मतलब आपका जिनसियत, जिनसियत मतलब nationality. तो अगर हमें कोई पूछेंगे कि मैं जिनसियतुका, तो हम बोलेंगे अना हिंदीयुन, आई एम इंडियन। तो इंडियन को अरबी में बोलते हैं हिंदीयुन, और आई एम फ्रॉम इंडिया उसको बोलते हैं अना मिनल हिंद। हिंद, अल हिंद मतलब इंडिया, हिंदीयुन मतलब इंडियन। तो क्वेश्चन, इस बार हम क्वेश्चन पूछेंगे अदनान को। मैं जिनसियतुका या अदनान? फिर से मैं पूछता हूं, मैं जिनसियतुका या अदनान? और आपको ये आंसर देना है, अना हिंदीयुन, वो होगा अदनान का आंसर। वेरी गुड। फिर से, मैं जिनसियतुका या अदनान? मिन हिंदियन। अना हिंदीयुन। अना हिंदियन। अना हिंदीयुन। अना मिन हिंदीयुन गलत होगा। अना मिन हिंदीयुन मतलब आई एम फ्रॉम इंडियन, तो वैसे नहीं बोलते, ठीक है। हम बोलते हैं आई एम इंडियन, या हम बोलेंगे आई एम फ्रॉम इंडिया। तो आंसर होगा अना हिंदीयुन, ठीक है। तो एक्सरसाइज अभी अफीफा से। मैं जिनसियत की या अफीफा? अना हिंदियन। अना हिंदीयुन, वेरी गुड, माशाल्लाह। मैं जिनसियत का अंत? अना
तुर्कीयुन, तो मोहम्मद बोलते हैं कि मैं तुर्की से हूं, या आई एम फ्रॉम टर्की। अना मिन तुर्किया, तो आई एम टर्किश, आई एम फ्रॉम टर्की। अहलन व सहलन, अहलन व सहलन मतलब वेलकम। तो ये था कल का लेसन। तो कल हमने यहां तक कंप्लीट किया, और आज हम देखेंगे जो आपके पेज नंबर 26 में है आपके बुक में, अल हिवारु थैनी, द सेकेंड डायलॉग या दूसरा हिवार पार्ट ब। तो हमने अलिफ वाला हिवार जो दो आदमी के बीच में है वो अभी देखा हमने। वी सॉ द डायलॉग बिटवीन टू masculine people, and now inshallah we will see the dialogue between two feminine people. So first I will read the dialogue and then we will repeat and do some practice inshallah. So unzur wastami', see and listen, देखो और सुनो। हाथल हिवार Baina Maryam was Zainab. This dialogue is between Maryam and Zainab. So qalat Maryamu Assalamu alaikum. Qalat Zainab wa alaikum assalam. Min aina anti? Ana min Misr. Hal anti Misriyatun? Naam, ana Misriyatun. Ya? नाम अना मिस्रिया। वमा जिन्सियतुकी अंती? अना सूरियतुन, अना मिन सूरिया। अहलन व सहलन। तो ये है दूसरा हिवार जो मरियम और ज़ैनब के बीच में था। दिस इज द सेकेंड डायलॉग बिटवीन मरियम एंड ज़ैनब। अभी मैं आपको बताऊंगा कि फर्क क्या है। जो पहला हिवार है हमने देखा था वो था मोहम्मद और शरीफ के बीच में, जो दो आदमी हैं। एंड इन द सेकेंड डायलॉग वी विल सी द डायलॉग बिटवीन मरियम एंड ज़ैनब, एंड वी विल पॉइंट आउट व्हाट आर द डिफरेंसेस फ्रॉम द फर्स्ट डायलॉग टू द सेकेंड। तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, दीज ग्रीटिंग्स आर द सेम। Min aina anti, what we see here is the pronoun for you will be different. So when we speak to Zainab or when Maryam speaks to Zainab, it will be min aina anti. Maryam जब Zainab को पूछेगी वो पूछेगी min aina anti। क्यों? क्योंकि Zainab लड़की है। Because Zainab is feminine, we will say anti and we will not say anta like it was in the first dialogue. So the first difference we see is the anti. Now moving forward, ana min Misr. So when we say in the first person, we say I am from Egypt or I am fine. The first person stays the same. So that's why we will say Ana, I am from Misr. Misr is Egypt. Who can tell me what is the capital of Egypt? कौन बता सकता है कि इजिप्ट का कैपिटल क्या है? तो सादिया आप बताएंगे what is the capital of Egypt? Capital of Egypt is Cairo. कायरो, वेरी गुड। तो इजिप्ट जो है वो अफ्रीका में पड़ता है, उसका कैपिटल है कायरो। ठीक है, तो ज़ैनब बोलती है कि अना मिन मिस्र। मिस्र मतलब इजिप्ट। तो ज़ैनब कहां से? इजिप्ट से या मिस्र से है। नाउ मूविंग ऑन, हल अंती मिस्रियतुन, आर यू इजिप्शियन? क्या आप इजिप्शियन हो या इजिप्ट या मिस्र के नेशनैलिटी के हो? तो
यहाँ पे जो फर्क है, एक है अंती, जो पहला हिवार है उसमें था अंता, कि आप, हल अंता मिस्रियुन हम बोलेंगे जब हम कोई आदमी से बात कर रहे हैं. We'll say hal anta misriyun when we speak to a masculine person, but when we speak to a feminine person or we speak to a female, we will say hal anti misriyatun. And this ta marbuta, जो ta marbuta है इस केस में, वो भी एक फर्क है. तो misriyun is Egyptian masculine, misriyatun with the ta marbuta is feminine. और हम आगे देखेंगे कि काफी ज्यादा केसेस में अगर आपको मैस्कुलिन केस फेमिनिन में कन्वर्ट करना है और वो कोई एडजेक्टिव है तो यूजुअली हम एक ता मरबूता ऐड करेंगे, बट जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे हम देखते जाएंगे और ज्यादा इजी होता रहेगा इंशाल्लाह. तो व्हाट इज ज़ैनब्स रिप्लाई? ज़ैनब सेज नाम, यस, हाँ, अना मिस्रियतुन, आई एम इजिप्शियन. फिर से ता मरबूता is the difference. अना मिस्रियतुन. वमा जिनसियतुकी अंती. फर्स्ट केस में था मा जिनसियतु का, जो एक आदमी के केस में था. यहां पे है मा जिनसियतु की. और अंती, क्या है आपका नेशनैलिटी, आप बताएं. The anti here is double emphasis. If we say ma jinsiyatu ki, the sentence will still be complete. What is your nationality? And when we say ma jinsiyatu ki anti, it means what is your nationality? You please tell. So there's a double emphasis on the anti or the second person. Ana Suriyatun. I am Syrian. I am from Syria. So यहाँ पे we will again see that there is a ta marbuta which is used for differentiating the feminine case. Ana Suriyatun. I am Syrian. If it was masculine, if it was Muhammad or Hamid who was answering the question, he would say Ana Suriyun. And because it is Maryam, क्योंकि मरियम एक औरत है, वो बोलती है अना सूरियतुन. अना मिन सूरिया. अहलन व सहलन. अहलन व सहलन इज वेलकम. तो ये है अल हिवारु थानी, दूसरा हिवार पार्ट बी. तो किसी को कोई क्वेश्चन? आई सी फजीला दीदी, यू हैव रेज्ड योर हैंड, तो यू हैव अ क्वेश्चन. किसी को कोई क्वेश्चन है ये डिफरेंसेस में जो पहले ही बार और दूसरी बार में था? ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे एंड प्रैक्टिस करने के लिए अभी मेरे साथ दोहराएंगे मोहम्मद फुजैल. ठीक है इंशाल्लाह. तो उन्हुर वस्तमे व आइद, तो देखना है, सुनना है और दोहराना है. So what Fuzail will do, he will see, he will listen, and he will also repeat along with me. So what is the hiwar? Qalat Maryamu assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Qalat Zainabu wa alaikum assalam. Qalat Zainabu wa alaikum assalam. Min aina anti? Min aina anti? Ana min Misr. Ana min Misr. Hal anti Misriya? Hal anti Misriya? Naam, ana Misriya. Naam, ana Misriya. Wama jinsiyatuki anti? Wama jinsiyatuki anti? Ana Suriyatun. Ana Suriyatun. Ana min Suriya. Ana min Suriya. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. वेरी गुड, वेरी नाइस मोहम्मद फजील. तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे. इस बार
मरियम होंगे फैसल भाई और ज़ैनब होंगे सादिया। तो फैसल भाई आपको स्टार्ट करना है अस्सलामु अलैकुम जी से, और सादिया बोलेंगे जी वालेकुम अस्सलाम और ज़ैनब के डायलॉग। तो बिस्मिल्लाह फजल भाई। फुदैल भाई, फैसल भाई। फैसल भाई आप स्टार्ट कीजिए फैसल भाई। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिन ऐना अंती। अना मिन मिस हल अंती मिस्रिया। नाम अना मिस्रियत वमा जिंसियतुन अंती नाम अना जिनसियतुकी। मिस्रिया या जिन मिस्रियतुन मा जिनसियतु की अंती। वमा जिंसियतुकी अंती अना सूरियतुन। अना मिन सूरिया। अहलन व सहलन। वेरी गुड माशाल्लाह। तो हम देखेंगे अभी मुफरदात अल अर्द, मतलब जो नए शब्द या नए सेंटेंसेस जो हमने देखे थे वो हम देखेंगे। विल नाउ सी द न्यू वोकैबुलरी एंड द न्यू सेंटेंसेस। उन्जुर वस्तमे, सी एंड लिसन, देखो और सुनो। सुनो। मैं जिनसियतुक, मैं जिनसियतुकी, अना अना। तो हम देखेंगे कि जब ज़ैनब बात कर रही है तो बोलती है अना। ज़ैनब सेज अना, मरियम सेज अना, मुहम्मद says Anna, and Sharif also says Anna. So Anna stays the same between all of the forms. And the other which stays the same is Misr. So when we say I am from India, when I say I am from India, or Sadia says I am from India, or Afifa says I am from India, the India country will still be the same. So we see Ana min Misr will stay the same. And if Muhammad has to say, I am from Egypt, he will also say Ana min Misr. तो अगर मोहम्मद या हमीद या हिशाम को बोलना होगा मैं इजिप्ट से हूं, तो वो भी बोलेंगे अना मिन मिस्र। तो ये चेंज नहीं होगा। पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र, सूरिया। तो मैं जिनसियतों का मतलब व्हाट इज योर नेशनैलिटी व्हेन वी स्पीक टू अ मेल पर्सन। मैं जिनसियतों का हम पूछेंगे जब हम किसी की नेशनैलिटी या किसी के देश के बारे में पूछ रहे हैं। जब वो आदमी एक आदमी हो या एक लड़का हो तो हम बोलेंगे मां जिनसियतों का। जब एक औरत हो तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे मां जिनसियतु की। और प्रीवियस केस में हमने देखा था मां जिनसियतु की अंती, मतलब आपका नेशनैलिटी क्या है आप बताइए। लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट होगा अगर हम सिर्फ मां जिनसियतु की बोलेंगे, क्योंकि की में ऑलरेडी आप इंक्लूडेड है। अना मतलब मैं, अना मीन्स मी। और अगर कोई लड़की बोलेगी वो भी बोलेगी अना। तो पाकिस्तान है पाकिस्तान जो इंडिया के बस पास में है। तुर्किया है टर्की। और तुर्की का कैपिटल कौन, किसको याद है तुर्की का कैपिटल? फुसैल या अफीफा आप बता पाएंगे? तुर्किया या तुर्की का कैपिटल क्या है? तुर्की का कैपिटल कौन सा कैपिटल शहर है तुर्की में? जैसे इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है, तुर्की का कैपिटल क्या है? तो ये है तुर्की और स्क्रीन में आंसर है। तो फुसैल या अफीफा आपको देख के बताना है कि तुर्की का कैपिटल
कौन सा शहर है? अदाना। इस्तांबुल। इस्तांबुल है तुर्किया या तुर्की का कैपिटल, जो एशिया में भी पड़ता है। तो आधा इस्तांबुल एशिया में पड़ता है और आधा इस्तांबुल पड़ता है यूरोप में। तो ऐसा यूनिक शहर है इस्तांबुल जो 2 कॉन्टिनेंट में पड़ता है। बाकी सारे शहर एक ही कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं, चाहे वो एशिया में होंगे या यूरोप में होंगे या अफ्रीका में होंगे या अमेरिका में होंगे या ऑस्ट्रेलिया में होंगे। इस्तांबुल एक ही ऐसा शहर है जो एशिया में भी पड़ता है और यूरोप में भी पड़ता है। तो तुर्किया है टर्की, मिस्र है इजिप्ट जो अफ्रीका। तो अगर ये बड़ा अफ्रीका है, मिस्र पड़ता है इस वाले कोने में, अफ्रीका के ऊपर और राइट हैंड साइड कोने में। तो मिस्र और इजिप्ट, लेट मी शो यू हियर। तो ये है इजिप्ट। इफ दिस इज द होल ऑफ अफ्रीका, इजिप्ट इज in the northeast corner of Africa, and what we see here is the map of Egypt. तो ये है इजिप्ट जिसका कैपिटल है कायरो। तो ये है कायरो, कैपिटल ऑफ इजिप्ट, और ये है मैप ऑफ इजिप्ट। और लास्ट में है सूरिया या सीरिया, और ये है सीरिया का मैप। ठीक है। तो मैं जिनसियतुका अंत, मैं जिनसियतुकी अंती, पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और सूरिया। और इन कंट्रीज के नेशनैलिटी क्या होंगे? तो जैसे हमने बोला था कि अना मिनल हिंद, अना हिंदियुन, तो अना मिन पाकिस्तान, अना पाकिस्तानियुन, आई एम पाकिस्तानी, वो होगा पाकिस्तानियुन। तुर्किया, अगर कोई है तुर्किया से, और इफ समवन इज टर्किश, दे विल से अना तुर्कियुन। जब कोई टर्की से है वो बोलेंगे अना तुर्कियुन। जब कोई मिस्र से है, when someone is from Egypt, they will say ana misriyun, or a female will say ana misriyatun, ana misriya। तो कोई लड़की जब मिस्र से है वो बोलेगी अना मिस्रिया, और कोई जब सूरिया से है, सीरिया से है, तो वो बोलेंगे अना सूरियतुन। लड़की बोलेगी अना सूरियतुन, लड़का बोलेगा सूरिया। अभी हम दोहराएंगे और मेरे साथ दोहराएंगे फैसल भाई। तो फैसल भाई मैं बोलूंगा, फिर आपको बोलना है। तो उन्जुर वस्तमे व आइद। मैं जिनसियतुका, ما جنسيتك मैं जिनसियतुकी, ما جنسيتك अना أنا अना أنا पाकिस्तान, باكستان तुर्किया, تركيا मिस्र, مصر सूरिया। سوريا वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी अदनान दोहराएंगे मेरे साथ। तो पाकिस्तानी को बोलेंगे हम पाकिस्तानी। तो अदनान पाकिस्तानी, पाकिस्तानी, तुर्की, तुर्की, मिस्रिया, मिस्रिया, सूरिया। सूरिया। वेरी नाइस। और हाजिक अभी आप रिपीट करेंगे मेरे साथ। तो माँ जिनसियतुका, ما جنسيتك वेरी नाइस। माँ जिनसियतुकी, ما جنسيتك अना
أنا अना, أنا ठीक है. हिफ्जा आप भी हो कॉल पे? हाँ. अस्सलाम वालेकुम हिफ्जा. वालेकुम अस्सलाम. तो अभी आप रिपीट करेंगे मेरे साथ, ठीक है? तो उन्नुतुर वस्तमे व आइद, तो आपको देखना है, सुनना है और रिपीट करना है मेरे साथ. पाकिस्तान, पाकिस्तान. तुर्किया, तुर्किया. मिस्र, मिस्र. सूरिया, सूरिया. पाकिस्तानी, पाकिस्तानी. तुर्की, तुर्की. मिस्रिया, मिस्रिया. सूरिया. सूरिया. वेरी नाइस, माशाल्लाह हिफ्जा. अभी हम करेंगे पहला एक्सरसाइज. तो सिल बैनल कलिमात वसूरतिल मुनासिबा, तो कनेक्ट बिटवीन, या आपको जोड़ना है अल कलिमात मतलब दी वर्ड्स. तो जो वर्ड्स हैं उनको जोड़ना है पिक्चर के साथ. सूरा मतलब पिक्चर, कलिमात मतलब वर्ड्स. तो कनेक्ट बिटवीन द वर्ड्स एंड द पिक्चर अल मुनासिबा एज अप्रोप्रिएट. ठीक है. तो ये एक्सरसाइज करने के लिए मैं कंट्रोल दूंगा सादिया को, और आपको क्या करना है, आपको कनेक्ट करना है जैसे मैं अभी करूंगा. और ये होमवर्क था और सिर्फ एक ही पर्सन ने होमवर्क भेजा था मुझे. तो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह सभी को होमवर्क क्लास के पहले भेजना है मुझे. तो only one person completed yesterday's homework, which was this lesson. From the next class, everyone must complete inshallah the homework on time. So to do the first exercise, this picture is Pakistan, and I see Pakistan should be either this or this, and Pakistan I know is referring to this word over here. This is Pakistan, so I will connect this over here, and this is a person. जब आदमी है, आदमी पाकिस्तान नहीं हो सकता. पाकिस्तान है एक देश का नाम. जब एक आदमी है वो होगा पाकिस्तानी. तो मैं जोड़ूंगा पाकिस्तानी को नीचे वाले वर्ड के साथ. ठीक है. तो now what I will try to do is I will give the control to Sadia. So I will give the control to Fazila Azhar, और सादिया और अदनान आप कनेक्ट करेंगे अभी. ठीक है. तो you can move the mouse. If you move the mouse in your screen, you will move the mouse in my screen. Yes, very good. So Misr is the picture. You need to connect it to one of the two words at the bottom. तो मिस्र किससे कनेक्ट होगा नीचे? वेरी गुड. तो मिस्र का कनेक्शन होगा विद दिस वर्ड. नेक्स्ट, दिस पर्सन, ये आदमी, इसका कनेक्शन कहां पे होगा? मिस्री. वेरी गुड. तो लेट मी कनेक्ट. तो दिस पर्सन विल बी मिस्री. ही इज इजिप्शियन. और अभी सादिया को बताना कि अगर ये एक औरत होती, if this was female, what will the connection be? What will the female be called? मिस्रियतुन. Misriyatun. So if it was female, what we would do is we would add a ta marbuta at the end, and then it would become Misriyatun. ठीक है. Now next exercise करेंगे मेरे साथ हाजिक. तो हाजिक, I will give you the control, and now next you have to select the appropriate word. Okay. So the first one is this picture. ठीक है. तो Okay. it's a picture of a country.
you have to select one of these two words at the bottom. So you have control to my mouse. Yes. So it will be from first one to the opposite one. Very good. So it will be from here to here. तो सूर्य एक देश है Yeah. और ये वाला है सूर्य, ये है सूर्यन. ठीक है, तो we will have to. Suryun. Very good. So I will connect Surya with this word. Next is this person. So where will this person match to? Match to the opposite one. Suryun. Suryan. Very good. Yeah. So I will take back control. तो ये आदमी मैच होगा सूर्यन से, बिकॉज ये एक आदमी है. जो देश है वो है सूर्य, जो आदमी है वो है सूर्यन. नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हिफ्जा. तो ये जो मैप है ये किसके साथ मैच होगा? आदमी के साथ. तो इसके साथ नीचे ये वाले वर्ड के साथ या ये वाले वर्ड के साथ, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट. तो ये मैच होगा ऐसे. जी. ये है तुर्किया, जो हमने देखा था वहां पे इस्तांबुल हमने देखा था. तो ये है तुर्किया, ये है कंट्री. ठीक है, ये है तुर्कियन या तुर्की. तो ये है टर्किश पर्सन, ये है एक आदमी, और ये है एक देश. तो इसका कनेक्शन कहां पे होना चाहिए तुर्किया का? तुर्कियन. नहीं, तुर्कियन होगा आदमी. इसका कनेक्शन कहां पे होगा? तुर्कियन. नहीं, तुर्कियन होगा आदमी, तो ये होगा तुर्कियन. ये जो मैप है ये क्या है? तुर्किया. तुर्किया. तो हिफ्सा आंसर क्या होगा इसका? किया. तुर्की. तुर्किया. तो ये ज्वाइन होगा ऐसे. तो ये जो देश है ये है तुर्किया, और ये जो आदमी है ये है तुर्कियन या तुर्की. ठीक है, तो ये है एक्सरसाइज. हम अभी इंशाल्लाह तीसरा हिवार देखेंगे. वी विल सी द थर्ड एक्सरसाइज. वी सो फार हैव quite a few new words, but after the third dialogue inshallah we will do a lot of practice. So for now try to remember the new words, and after the third dialogue we will do enough practice by which these words will come automatically and naturally to you inshallah. ठीक है, तो तीसरा हिवार हम करेंगे जिसमें थोड़े और शब्द हम सीखेंगे. फिर उसके बाद हम करेंगे उनका बहुत सारा प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने से इंशाल्लाह आदत हो जाएंगे और हम इजीली बोल पाएंगे ये जो नए वर्ड्स और नए लफ्ज जो हमने सीखे हैं और नए कलीमा जो हम सीखे हैं, वो हम इतना प्रैक्टिस करेंगे कि इजीली आने लगेगा. अभी के लिए हम थोड़े और सीखेंगे प्रैक्टिस करने से पहले. तो ये है अल हिवारु थैलिथ, द थर्ड हिवार या तीसरा हिवार. तो पहले मैं दोहराऊंगा. फर्स्ट आई विल रीड and you will listen. We'll see the meaning and then you will repeat and you will practice along with me. So unudur wastame, see and listen. Hadha al-hiwar baina Ahmad wa Badr. This dialogue is between Ahmad and Badr. So qala Ahmad assalamu alaikum. Qala Badr wa alaikum assalam. هذا أخي هو مدرس أهلا وسهلا. هذا صديقي هو مهندس أهلا وسهلا.
माअस्सलामा, माअस्सलामा। तो इसका मीनिंग मैं अभी समझाता हूं। जी अहमद बोलते हैं अस्सलामु अलैकुम और बदर जी। बोलते हैं वालेकुम अस्सलाम। तो ये इनको ग्रीट करते हैं, वो बोलते हैं आपके ऊपर हो सलाम। एंड बदर रिप्लाइज एंड ऑन यू may also be salam and you Allah is on। और कल हमने एक एग्जाम्पल दिया था, कौन एक और एग्जाम्पल दे पाएगा अल्लाह के साथ? तो सादिया आपको एक एग्जाम्पल देना है विद अल्लाह। Hello, Sakhu Bhaiya. Yes, My sister is not there right now. okay, then you have to give us the example, Adnan, with Allah. Allah. You can see this. This is an example which we saw yesterday. Yeah. Al-Kitabu ala Maktabi. Al-Kitabu ala al-Maktabi or Maktabi. Al-Kitabu ala al-Maktabi. What is the meaning of Maktabi? Table. Very good. So kitab means book. Maktab means table. So the book is on the table and that is Al-Kitabu alal Maktabi. And what do we say here is Assalamu alaikum. So may salam or may peace be upon you. Walaikum assalam. Hada akhi. So akhi means brother. So when you say akh means brother. The e here refers to me. तो जब हम बोलेंगे अख का मतलब है भाई। जब हम बोलेंगे अखी उसका मतलब है मेरा भाई। तो हादा अखी मतलब दिस इज माई ब्रदर, ये मेरे भाई हैं। दैट इज हादा अखी। हुआ मुदर्रिसन, हुआ मीन्स ही। तो अगर मैं बोल रहा हूं हाजिक इज अ स्टूडेंट, तो मैं बोलूंगा हुआ अखी या हादा अखी, दिस इज माई ब्रदर। हुआ तालिबुन, ही इज अ स्टूडेंट। तालिब मतलब स्टूडेंट। तो हुआ मैं बोलूंगा जब मैं हाजिक से बात कर रहा हूं या अदनान से बात कर रहा हूं या फैसल भाई या फुजैल से बात कर रहा हूं, आई विल से हुआ। हुआ मीन्स ही। इट इज यूज्ड इन मैस्कुलिन सिंगल पर्सन। तो हुआ मतलब वो है। ये हम तब यूज करते हैं जब हम एक आदमी या एक लड़के के बारे में बात करते हैं और हम बोलते हैं वो लड़का या वो आदमी, वो है स्टूडेंट या वो है टीचर, बोलते हैं हुआ। तो हुआ मुदर्रिसन, मुदर्रिसन मतलब टीचर। तो अहमद says this is my brother, he is a teacher, हुआ मुदर्रिसन। और बद्र बोलते हैं अहलन व सहलन। तो फैसल भाई आप बताओगे जी। अहलन व सहलन का मीनिंग क्या है? खुश आमदीद, वेलकम। वेलकम, वेरी गुड। मेरे स्क्रीन पे मार्क्स आ रहे हैं तो आई एम नॉट श्योर ये कैसा हो रहा है। कोई लिख रहा है स्क्रीन पे? जी नहीं, लिख नहीं रहा है। ठीक है, आपके माउस से ये आ रहा है, इसको कैसे मिटाना है? लेट मी ट्राई। 1 मिनट। ठीक है, ओके। तो अहलन व सहलन, तो अहलन व सहलन का मीनिंग क्या है फैसल भाई? वेलकम। वेलकम, वेरी गुड। और अहमद बोलते हैं, अहमद रिप्लाइज सेइंग हादा सदीकी। सदीक मतलब
फ्रेंड. सदीकी मतलब माई फ्रेंड. दिस इज माई फ्रेंड. हुआ मुहंदिसुन, ही इज एन इंजीनियर. तो दिस इज माई फ्रेंड, ही इज एन इंजीनियर. वो है इसका मीनिंग. अहलन व सहलन, वेलकम. तो जो अहमद के भाई हैं, जो टीचर हैं, बदर उनको वेलकम करता है और अहमद उनके दोस्त को इंट्रोड्यूस करता है. तो अख मतलब ब्रदर, सदीक मतलब फ्रेंड. तो अगर मुझे बोलना है कि हाजिक मेरे भाई हैं, तो मैं बोलूंगा हादा अखी इस्मुहु हाजिक. हादा अखी इस्मुहु अदनान. और अगर मुझे बोलना है कि ये मेरे फ्रेंड है, मैं बोलूंगा हादा सदीकी, ये है मेरे फ्रेंड. इस्मुहु फैसल, इनका नाम है फैसल. इस्मुहु मोहम्मद फुजैल, इनका नाम है मोहम्मद फुजैल. ठीक है. और इसके बाद क्या होता है? अल अख, तो जो भाई है, ठीक है, जो भाई है अहमद के, वो बोलते हैं अहलन व सहलन, तो वो उनको बोलते हैं वेलकम. और फाइनली अहमद बोलते हैं माअस्सलामा. माअस्सलामा का लिटरल अगर शब्द बाय शब्द ट्रांसलेट करना है, मा मतलब साथ, किसी चीज के साथ. इस चीज में किसके साथ है? सलामत के साथ. तो वो बोलते हैं कि सलामत के साथ रहो. माअस्सलामा, मा मीन्स विद, सलामा मीन्स पीस. सो माअस्सलामा मीन्स विद पीस या सलामत के साथ. हमारे केस में वो होगा गुड बाय या वो होगा अल्लाह हाफिज. जब कोई जाते हैं या कोई बात करने के बाद अलविदा कहते हैं या वो गुड बाय कहते हैं, तो बोलते हैं माअस्सलामा. लिटरल मीनिंग इज विद पीस. बट अगर आप देखो कि हम कैसे उसको बोलते हैं, तो हम बोलते हैं गुड बाय या अल्लाह हाफिज. तो दैट्स व्हाट वी से फॉर माअस्सलामा. तो अभी I will read the dialogue and Hazik will repeat after me. Okay? So उन्दुर वस्तमे वो आइद. तो देखो, सुनो और दोहराओ. See, listen and repeat. तो ready Hazik? Yes. Bismillah, we will start. Qala Ahmadu Assalamu alaikum. قال أحمد السلام عليكم. قال بدر وعليكم السلام. قال بدر وعليكم السلام. هذا أخي هذا أخي هو مدرس. هو مدرس. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هذا صديقي هذا صديقي. هو مهندس. هو مهندس. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. ठीक है, वेरी नाइस, माशाल्लाह हाजिक. अगला प्रैक्टिस होगा अदनान और मोहम्मद फुजैल के बीच में. ठीक है, तो अदनान होंगे अहमद और मोहम्मद फुजैल होंगे बद्र. तो अदनान को स्टार्ट करना है अस्सलामु अलैकुम के साथ. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. هذا أخي هو مدرس. हुआ मुदर्रिसन. مدرس. अहलन वसहलन. फिर से ये करेक्ट करते हैं. तो हुआ मुदर्रिसन. तो ये है मीम द, रा के ऊपर शद्दा है, तो मुदर्रिसन. तो फिर से अदनान हाता अखी هو
हुआ मुदर्रसन हुआ मुदर्रिसन, वेरी गुड। अहलन वसहलन हाजा सादिकी हुआ मुहन्दिस मुहंदिसन, मुहन्दिसन अहलन वसहलन सलामती मास्सलाम मास्सलामती। वेरी गुड। तो वेरी क्विकली हम वोकैबुलरी देखेंगे और हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे बिफोर वी क्लोज इंशाल्लाह। तो हमने कौन से वर्ड्स देखे? हाँ फैसल भाई, यस फैसल भाई। ये एक बार बैक करना जरा वहीं जहाँ पहले थे हम। हाँ फैसल भाई, इस पर ये जो है हाजा सदीकी हुआ मुहंदिसुन, हाँ ये हुआ मुहंदिसुन क्या है? हुआ मुहंदिसुन, हुआ मुहंदिसुन है, ही इज एन इंजीनियर। तो ये है मुहंदिस। तो जो इंजीनियर होते हैं, जो मशीन इंजीनियर। को या बड़े चीजों को, बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं या उसको जी, जी। बनाते हैं, वो है मुहंदिस, जी, इंजीनियर। ओके ठीक है, तो ये है मुहंदिस। जी। ठीक है, तो हुआ मुहंदिसुन मतलब ही इज एन इंजीनियर, ये एक इंजीनियर है, उन्होंने इंजीनियरिंग जी। पढ़ा है और इंजीनियर का काम करते हैं। जी, ठीक है, फिर हमने देखा मुदर्रिस। मुदर्रिस मतलब टीचर, जो पढ़ाते हैं। टीचर। ठीक है, फिर हमने देखा अख। अख क्या होता है, किसको बोलते हैं अख? भाई। भाई, वेरी गुड। तो अख मतलब भाई, अखी मतलब मेरे भाई, मेरा। अखू का मतलब आपके भाई। ठीक है, तो हमने देखा था मा जिनसियतु का, मा जिनसियतु का। तो अगर मैं का ऐड करता हूं तो वो हो जाएगा आपका भाई। तो इफ आई ऐड का एंड आई से अखू का, लाइक वी सेड मा इस्मुका, मा जिनसियतुका, कैफा हालुका। So if I add a ka, it will be your brother. Akh means brother. Sadiq मतलब friend. तो सदीकी मतलब my friend. तो उस एग्जाम्पल में we will see हुआ हादा सदीकी, this is my brother, और हादा means this. तो हादा का मतलब है this. तो हादा means this. हादा कलमुन मतलब this pen. हादा किताबुन मतलब this किताब या this book. हुआ का मतलब है he. तो this is my friend, he is a मुहंदिस, he is an engineer. ठीक है, तो वो है मीनिंग इसका। तो हादा मतलब this, हुआ मतलब ही, और ये दोनों केस यूज होते हैं विद द मैस्कुलिन फॉर्म। तो हादा मतलब दिस, सदीक एक आदमी है, सदीक इज मैस्कुलिन, सो वी से हादा। हुआ is referring to an engineer, a masculine case, so it is हुआ and it is he. ठीक है, तो both of this हादा and हुआ are only used for masculine single person cases. तो जब एक आदमी है, ठीक है, और आदमी ही है, औरत नहीं है, तो हम बोलेंगे हादा। तब बोलेंगे जब कोई चीज पास में है और हम बोल रहे हैं कि ये है मेरे दोस्त, तो हम बोलेंगे हादा। जब हम बोलते हैं कि ये, तो हम बोलते हैं कि ये एक मुसलमान है, या ये एक डॉक्टर है, या ये एक इंजीनियर है, तो हम बोलेंगे हुआ। ठीक है, हादा मतलब कोई चीज जो बहुत करीब है, उसको हम बोलेंगे हादा। अगर जनरली हम बोलते हैं तो मैं बोलता हूं कि देखो फैसल भाई एक मुदर्रिस है, वो कुरान सिखाते हैं लोगों को। ठीक है, तो मैं बोलूंगा हुआ मुदर्रिस, फैसल भाई एक टीचर है, या हुआ
आलिम तो वो एक आलिम है, या हुआ हाफिज तो वो एक हाफिज है। अगर मैं बोलूंगा हाजिक या अदनान के बारे में, मैं बोलूंगा हुआ तौलिब, तौलिब मतलब स्टूडेंट, ठीक है। तो हुआ ऐसे यूज होता है। मैं हाता नहीं बोल सकता हूं क्योंकि आप मेरे पास नहीं हो। मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि हाता हाफिज क्योंकि आप मेरे पास नहीं हो। मैं हाता तभी बोल सकता हूं जब मेरे पास कोई चीज है और मैं उसका इशारा कर रहा हूं। तो हाता इज ओनली यूज्ड व्हेन समथिंग इज वेरी वेरी क्लोज टू मी एंड आई एम सेइंग दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन, दिस इज अ टीचर, दिस इज अ हाफिज। सो दैट्स द केस वेयर हादा इज यूज्ड, ठीक है। तो साकिब भाई, 5 मिनट। यस फैसल भाई। मैं अजान का वक्त हो गया, अजान देने जा रहा ओके ठीक है फैसल भाई, अस्सलाम हूँ। वालेकुम। ये है फुलैल लतीफ़ा, यही है। ओके ठीक है फैसल भाई, थैंक यू फैसल भाई क्लास ज्वाइन करने के लिए। मास्सलामा। Okay, so we will just do practice for 5 minutes on a few of these cases and then we will close inshallah. Okay, so Adnan, is Sadia back with you? Adnan, can you hear me Adnan? आप कॉल पे हो? Okay, I think Adnan has just disconnected to audio. So Hazik, you will do the practice inshallah first. So you will say to Fuzail, who's on the call, that you will say, this is my friend, هذا صديقي هو طالب. Okay, so you will introduce Okay. Hussein and you will say he is a student or he is a طالب. Yes Hazik. Okay. هذا صديق هو مهندس. Muhandisun. Muhandisun is engineer. Okay. مهندس. Yes, so if we have to say student, we will say For student, طالب. طالب. Okay, so if you have to say he is a student, so you will say huwa talibun. هو طالب. Okay, so if it was a continuous sentence, you will say talibun. If you are closing the sentence, if it is end of the sentence, you will say huwa talib. Okay. So again, هو طالب. هذا صديق هو طالب. हुआ talib. Very good. अब फुसैन, आप मुझे इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और मैं आपको सिखा रहा हूं, तो आप बोलोगे हादा सदीकी, ये मेरे दोस्त हैं, और ये है टीचर, ठीक है। तो आप बोलोगे हादा, एक मिनट, तो आप बोलोगे हादा सदीकी हुआ मुदर्रिसन, ठीक है। तो आप ये बोलोगे यस मोहम्मद फजल। هذا صديقي وهذا صديقي ومدرس. वेरी गुड। तो ये है मेरे दोस्त, वो एक टीचर है। तो हादा सदीकी हुआ मुदर्रिसन, ठीक है। और लास्ट प्रैक्टिस, अभी आफीफा आपको बोलना है फुजैल के बारे में, हादा अखी, ये मेरे भाई हैं, हुआ तालिबुन, ठीक है। तो ये बोलना है आपको, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ पे यस। هذا أخي هو طالب. वेरी गुड। हादा अखी हुआ तालिबुन, इसका मतलब क्या है? ये मेरे भाई हैं. ये मेरे भाई हैं और
तो बोलना बोलो वाली का इल्म है ये क्या है हुआ तालिबुन का मतलब क्या है? तो क्या ये पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं, तो ये तालिब है। तालिब वो होते हैं जो पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये है आज का लेसन। तो हम क्लोज करते हैं पेज नंबर 28 पे, जो अरबियतु बैना यदैक बुक 1 पार्ट ए है। और जो होमवर्क है वो ये वाला एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं इसको बस क्लीन अप करता हूं। तो सभी को अगले क्लास से पहले, ठीक है, तो जो नेक्स्ट सैटरडे या जो 6 जून की क्लास होगी उससे पहले ये मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, जितना जल्दी करोगे उतना बेटर है, उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। तो आपको क्या करना है एज होमवर्क, अब 1 मिनट मत लिखना फुजैल। ठीक है, तो मैं एक एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर देता हूं। तो होमवर्क क्या है, आपको ये वाला एक्सरसाइज करना है। तो ये जो आदमी है ये कुछ लिख रहे हैं और ये कुछ सिखा रहे हैं। तो दिस मैन is writing something on the board and he's teaching something. So will it be mudarris or will it be talib? Mudarris. Okay, so what you need to do is match this person with mudarris, and this is a girl, a small young girl, and she has notebooks. So will this be a student or will this be a teacher? Will this be mudarris or taliba? ये तालिब Taliba. So talib is male student, taliba is female student. So you need to try this exercise. Okay, so what we have done is we have done one set. There are 3 more sets. So before the next class, inshallah, what you need to do is over email or over WhatsApp, take a photo, screenshot, match this. So you need to put these lines and then inshallah send it to me. Okay, so send it to me before the next class, and next class inshallah will be on next Saturday, which will be 6th of June, and we will connect at 12:30 in the afternoon inshallah, India time. Okay, anyone has any last questions before we close? Okay, no questions. So take care. No. Ma'as-salama everyone, and we will meet you inshallah next Saturday in our next class. And please complete your homework before you come to the next class. Assalamu alaikum. Waiyakum. Hafiz Allah Hafiz. Hafiz